बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कितना खुश हूँ। पहले आप दिल भर के नारा लगा लें, फिर मैं जवाब दूंगा। सियालकोट के मेरे बहादुर भाइयों बहनों ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू। इनको पता नहीं, इनके कहने से पहले मैं कहने लगा था कि नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो सियालकोट को बार बार कहने को दिल करता है, नवाज शरीफ लव्स यू टू। वो पीछे वालों को भी कह रहा हूं, वो पीछे दीवार के पास बैठे हुए लोगों को भी कह रहा हूं, नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो बहुत उम्दा दिन है अल्लाह के फजलो करम से। क्या महफिल जमी हुई है आज सियालकोट में। और मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो तो भाई सियालकोट जो है ना, सियालकोट ये बावफा लोगों का शहर है। बड़े बहादुर और वफादार लोग हैं। और मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं वाकईतन बावफा लोगों का शहर है सियालकोट। और सियालकोट का नाम पूरे बड़े सगीर में गूंजता है। क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, सियालकोट हर जगह पे अपनी एक पहचान रखता है। और फिर देखें कि अगर मैंने सियालकोट को कहा है कि सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, तो सबसे बड़ा बावफा तो ये खड़ा है मेरे साथ, जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। अभी इसने कहा कि मेरा 25 साल या 30 साल का ताल्लुक है। भाई 34 साल का ताल्लुक नहीं है, सुन ले, ये 34 साल का ताल्लुक नहीं है, ये पिछले 50 साल का ताल्लुक है, 50 साल का, बल्कि 55 साल का। 55 जानते हैं ना कितना होता है? 55 मेरे साथ ये कॉलेज में था, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, फिर फोर्थ ईयर में थे। हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उस वक्त से ख्वाजा साहब मेरे साथ अपना ताल्लुक निभा रहे हैं। और मुझे फख्र है ख्वाजा साहब पे और इनके वालिद मोहतरम पे, जिन्होंने मेरी सियासी ट्रेनिंग की। और मुझे बड़ा प्यार करते थे। और आज भी मुझे वो वक्त याद है। वो हर महीने में कम से कम एक दफा जरूर मुझे बुलाते थे और मिलते थे, और बहुत प्यार और शफकत से पेश आते थे। और मैं समझता हूं कि बेहतरीन इंसान थे वो, यहां पर बेहतरीन सियासतदान थे। तो आज मैं अभी बाकी भी यहां हमारे जो लोग बैठे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। मैं नाम लेना चाहता हूं राना शमीम का। राना शमीम मेरा 1985 से भी पहले का मेरा साथी है, 1985 से पहले का। आज तक कभी उसने कभी लग्जिश नहीं आई। और मुझे फख्र है अपनी उनके साथ दोस्ती का। अरमगान सुबहानी हमारा बेहतरीन साथी है।
और इनके वालिद मोहतरम, इनके ताया मोहतरम से मेरा ताल्लुक चला आ रहा है 1985 से भी पहले का। अली जाहिद साहब भी माशाअल्लाह हमारे बड़े अपने वालिद मोहतरम के जमाने से हमारे साथी हैं और लगातार हमारे साथी हैं, बावफा साथी हैं। और फिर ज़ारे शाह साहब, द ग्रेट ज़ारे शाह साहब, उनकी बेटी मौजूद है यहाँ, नौशीन इफ्तिखार यहाँ मौजूद हैं। और ज़ारे शाह ने जिंदगी भर अपना साथ निभाया नवाज शरीफ के साथ, कभी लग़्ज़िश नहीं आई। फिर यहाँ पे मंशौला भट्ट साहब भी हैं, हमारे बड़े बड़े खैर खा दोस्त, राना आरिफ फरनाद, तारिक सुबहानी, फैसल अकरम और राना लियाकत। आप जानते हैं राना लियाकत वो शख्स है जिसको हमने पिछले इलेक्शनों में टिकट नहीं दिया, और मुझे अफसोस है कि टिकट क्यों नहीं दिया। मैं जेल में था, टिकट नहीं मिला, इलेक्शन जीत गया इंडिपेंडेंट। मेरे पास पिंडी में अडियाला जेल में आया कि नवाज शरीफ साहब, मैं आजाद जीता हूं, मैं आज अपनी पार्टी में दोबारा शामिल हो रहा हूं। मुझे शर्म भी बड़ी आई कि हमने टिकट नहीं दिया और मैंने गले के साथ लगाया। ये है वफा, इसको कहते हैं वफा, और फख्र है हमें ऐसे साथियों पे। और फिर राना अफजल साहब हैं हमारे, नवीद अशरफ साहब हैं, ये ज़ीशान रफीक हैं, अरशद वड़ाइच हैं, मैं किस किस का नाम लूं। लेकिन आज राना अब्दुल सत्तार साहब हैं, माशाअल्लाह लगता है कि आप अपना उनके हलके से आए हुए हैं। आज सियालकोट आने से पहले ना भाई दोस्तों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। सियालकोट आने का जब हम फैसला कर रहे थे, कल मैंने ख्वाजा साहब से बात की। ख्वाजा साहब को कहा, मैंने ख्वाजा साहब कितने बजे पहुंचना है, हमने कितने बजे आना है। कहने लगे कि आपने 2 और 2:30 के दरमियान आ जाएं आप। तो मैंने कहा कि कैसे आए, बाय रोड आए या जहाज पे आए या हेलीकॉप्टर पे आए। 3 ऑप्शन थे हमारे पास। भाई आप जरा पीछे हो जाए भाई, देखे ना नवाज शरीफ हमेशा अपने अवाम के मसले हल कराता है। तो मैं ये कह रहा था आपसे, तो मेरी बात सुने। मैंने कहा जहाज पे आए या मोटरवे से आए या फिर हेलीकॉप्टर से आए। तो मैंने कैलकुलेट किया, हिसाब लगाया कि अगर तीनों तरह से अगर हम आते हैं तो वक्त उतना ही लगता है। चाहे हम जहाज पे आए, चाहे सड़क से आए, या हम चाहे हेलीकॉप्टर से आए, तो वक्त उतना ही लगेगा। तो सियालकोट के देखे प्यार और इश्क हमारा सियालकोट के साथ। सड़क से भी उतना ही वक्त, जहाज पे भी उतना ही वक्त, हेलीकॉप्टर से भी उतना ही वक्त, और जब ट्रेन बनेगी ना, जब ट्रेन सियालकोट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी उतना ही वक्त लगेगा। और सियालकोट से मुझे बड़ा प्यार है, इश्क है। और फिर मैंने वहां पे चेंबर से बात करनी है, उसके बाद आपके घर आना है और वहां आप अपने अच्छे कारकुनों को बुलाएं, उनसे बात करूंगा मैं, और मैं उनसे कहूंगा। मैं मोटरवे में पहली दफा मैं उस दिन आया यहाँ पे। मोटरवे हमने बनाई, लेकिन उसका इफ्तिताह का मुझे मौका नहीं मिल सका। उस मोटरवे को मैं, जो बनी है मोटरवे, ख्वाजा साहब आपको मैं बताता हूँ, और सियालकोट के हमारे बाकी भी साथी बैठे हैं,
आप भी हैं, वो मोटरवे उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की नवाज शरीफ बनाना चाहता था। उसमें रेस्ट एरियाज होने चाहिए थे, वो बेहतरीन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोटरवे होनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं मुतमईन नहीं हुआ मोटरवे पे आके। इस मोटरवे को इंशाल्लाह हम दोबारा बनाएंगे और फिर जैसे मैंने अभी कहा है कि इंशाल्लाह हमारे मंसूबे में है कि हम लाहौर से सियालकोट एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस, रेलगाड़ी चलाएंगे और सियालकोट वालों को हर ऑप्शन देंगे कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, अपनी यहाँ पे पैदावार को बढ़ाएं और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में बेहतरीन जरिया मवासलात